नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे एक पाठक श्री विनोद जी, जो कि पलवल जिला हरियाणा से हैं, उन्होंने प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि कुंडली जागने के बाद मंजिल पाने में कितना समय लगता है। कुंडली जागने के बाद मंजिल पाने में कितना समय लगता है, मुझे इसके बारे में बताएं। मेरा फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है, इसलिए ऑडियो क्लिप नहीं भेज सकता। सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न किया। कुंडली के बारे में मैंने कई क्लिप डाले हैं, लेकिन आपने ये प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देता हूँ आपको। देखिए, पहले आप ये समझिए कुंडली है क्या, कुंडली शक्ति है क्या। जो आपके शरीर का निर्माण होता है, उसके पश्चात जो ऊर्जा बच जाती है, वो हमारे मूलाधार चक्र में ऊर्जा उपस्थित रहती है। और चूंकि वहाँ पर इड़ा पिड़ा सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, तो ये उनके नीचे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पर वो ख़त्म होती है, वहाँ पर नीचे कंद बनता है जो योनि और गुदा के बीच में होता है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहाँ पर ये शक्ति सोई रहती है। और चूंकि ये 3.5 अंगुल लपेट करके, देखिए फिजिकली इसका कोई किसी ने ऑपरेशन करेंगे तो नहीं दिखेगी आपको। लोगों ने अपने अनुभव ध्यान के द्वारा एक्सप्लेनेशन किया है कि वो 3.5 चक्र बांध करके एक अंगूठे की तरह इसी साइज की लपेट करके अपनी पूंछ को मुंह में दे करके सोती रहती है। और कुंडली शक्ति जागरण करने के लिए, हालांकि बहुत से लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये होती है। ये हठ योग का भाग है और ये विभिन्न चक्रों को भेदती हुई जब ऊपर जाती है तो विभिन्न क्रियाएं होती हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप अंतर्मुखी होते हैं आँख, कान, नाक, मुख के द्वारा। अंतर्मुखी होने के पश्चात धीरे धीरे वो आपकी मतलब कुंडली जागृत हो सकती है। कुंडली जागरण जो होती है, वास्तव में हमारे जो आध्यात्म के 2 मार्ग हैं, एक हठ योग का मार्ग है, एक भक्ति योग का मार्ग है। भक्ति योग का मार्ग नवधा भक्ति, द्वैत की भावना, इष्ट की मंत्र जप करके ऊपर जाना, और उसके पश्चात जो हठ योग में है ये षष्टांग है, सप्तांग है, अष्टांग। इस पर मैंने बहुत विस्तार से आर्टिकल भी लिखे और क्लिप भी डाले हैं। इनके द्वारा जाना और योग की अनुभूति करना। द्वैत से अद्वैत का अनुभवी योग है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभवी योग है। ये आपको अद्वैत मार्ग से भी और द्वैत मार्ग से भी। द्वैत में क्या आनंद अधिक होता है, अद्वैत में नहीं होता। ये लंबी कहानी है, उसमें बाद चर्चा करेंगे। तो कुंडली जब आपकी जागृत हो जाती है, तो कुंडली में पहली बात तो ये कुंडली आपकी, उसने सर्पनी ने पूंछ में से अपना पूंछ को मुंह में डाला, निकाला, यूँ देखा, फिर तो ये भी हो सकता है कभी। लेकिन अधिकतर जब गुरु अपनी शक्ति से कुंडली जागृत करता है तो कुंडली सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सुषुम्ना में भी तमाम नाड़ियाँ होती हैं, चित्रा वगैरह भी सब, वो उनसे फिर ऊपर चढ़ती है। अब होता क्या है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप समझ लीजिए कि जब आपकी कुंडली जागरण हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ अपने गुरु प्रदत्त आसन पर बैठना है, बस। ध्यान में बैठ गए आप, और वो शक्ति को ऊपर चढ़ने का आपको मौका देना है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन कुंडली जागरण के पहले कुंडली को जगाने के लिए आपको बहुत नाटक करने पड़ते हैं। मंत्र जब, तमाम विधियाँ जो है, अनुष्ठान मंत्र, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर जब कुंडली जागरण हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आसन पर आंख बंद करके बैठना, दृष्टाभास देखना होता है। क्योंकि कुंडली जागरण के पश्चात आपके शरीर पर कब्जा कुंडली शक्ति का हो जाता है। आप चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। वो जो शक्ति कहेगी, जिसको कि माँ काली का रूप है, गणेश का रिश्ता आता है, वही जो करेगी वही होगा, कुछ नहीं होता बाकी।
अब प्रश्न ये उठता है, जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है? कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं आपके शरीर के साथ कि आप हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि वो विज्ञान की कल्पनाओं से, विज्ञान की व्याख्याओं से परे होती हैं। जैसे कि घूर्णन, गर्दन का हिलना, उचकना, बहुत से लोग क्रिया में, और बहुत से लोगों का ये भौतिक होती हैं। शेर का दहाड़ना, बिल्ली की बोली, कुत्ते की बोली, गधे की तरह जमकर, तमाम तरीके से आप, और कुछ आंतरिक होती हैं। आंतरिक में आत्मा का निकल जाना, आसन का उठ जाना, आत्मा का ऊपर भ्रमण करने लगना शरीर के बाहर निकल करके, ये सब आंतरिक होती हैं। और हर एक मनुष्य को हर क्रिया नहीं होती है, और सबको एक तरीके की नहीं होती है, ये लाखों तरीके की होती है। क्यों? अब पूछिए आप, क्रिया क्यों होती है? आपको यहाँ पर विनोदी उत्तर मिलेगा। देखिए, क्रिया क्या होती है, ये आधारित होती है कि आप पूर्व जन्म से कितने संस्कार संचित करके लाए हैं। भाई, हम युगों से जीते आ रहे हैं, हर युग में हमने तीनों प्रकार के चित्त में, सत्वगुणी, सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, तीनों प्रकार के हमने संस्कार शरीर में संचित किए हैं। अगर आप पतंजलि का दूसरा श्लोक, चित्त में वृत्ति का निरोध ही योग है, लेकिन हम क्या करते हैं, चित्त में वृत्ति पैदा कर लेते हैं और फिर वो संस्कार बन जाती है, और फिर वो संस्कार, उस कुंडली शक्ति आपके साथ जब आती है अगले जन्म में, तो कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद वो संस्कार को कुंडली शक्ति एक तरह से खींचती है, और आपको फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनहोनी घटनाएं जो विज्ञान नहीं बता सकता। शक्तिपात साधक कभी भी पब्लिक प्लेस पर साधना नहीं कर, साधन में, साधना में अंतर है। वो साधन करता है शक्तिपात, परंपरागत भी साधना नहीं करता है। साधन जो अपने आप होता है, क्योंकि कुंडली शक्ति को सिर्फ देखना है, आनंद लेना है बस। तो वो जब ऊपर जाती है तो जो विभिन्न प्रकार के पूर्व, अब जैसे आपकी 1000 पन्ने किताब है संस्कारों की, अब वो किस पन्ने खोलेगी उसकी मर्जी है, लेकिन वो क्रिया निकाल के रूप में आपके संस्कारों को जो होता है वो नष्ट करती है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं, संस्कारों में भी जो क्रिया होती, क्रिया में भी लिप्त हो जाते हैं। अब हमको जैसे मान ली आसन उठने की क्रिया हुई, अब हमको मजा आने लगा, अब हम मन में यही संकल्प करेंगे हमारा आसन उठे, ये वाली क्रिया हो। अब बहुत से लोग आते हैं, विपुल जी ये क्रिया हो, ये क्रिया नहीं हो रही, मेरे को ये वाली चाहिए। अरे भैया, क्रिया तुम्हारे जाने से नहीं होती है, तुम जो संस्कार लेके आए हो उसके हिसाब से ही क्रिया होगी। अब आपने पूछा मार कितना लगेगा, तो साहब ये बताना असंभव है, कोई संत भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपके कर्म, आपके संस्कार, आपके कर्मफल आपके साथ हैं। आप साधन को कितना टाइम दे रहे हो? मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं कि शुरू में तो 3-3, 4-4 घंटे बैठते ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का गुण चंचल होता है, मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है। साधन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गुरु पद आसन बैठना, वो भी नहीं करते हैं, तो कुंडली शक्ति कैसे ऊपर चलेगी? तो आपको समय अधिक लगेगा। तो निश्चय आप जितना अधिक साधन करेंगे उतना कम समय आपको यात्रा में लगेगा। अब दूसरी बात, कुंडली शक्ति आपके संस्कारों को छीण कर रही है, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी कोई भी हो, ये आपके ऊपर बोझ है। आप सफ़र में चल रहे हैं तो आपको चाहे हीरे हो, चाहे मोती हो, चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कुछ हो, बोझ तो बोझ है। तो आप बोझ लेके जब चल रहे हैं तो कितना बोझ आप लिए हुए ये कौन जाने, ये आप ही जानते हैं। और फिर उसको उतारने में कितना समय लगा रहे हैं आप। हो सकता है आप और बोझ लाद रहे हो, भर रहे हो अपने ऊपर, तो कोई कैसे बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक साधन कीजिए, यानी कुंडली शक्ति को ऊपर चढ़ने का मौका दीजिए। क्रिया में कोई बाधा ना डालिए, जो क्रिया हो रही है उसको होने दीजिए, सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहिए। कौतूहल हो रहा है तो होने दीजिए, चुप रहिए, और उसके पश्चात उस क्रिया में आप लिप्त ना होइए, तभी आपका कल्याण है। तो ये है, मतलब मैं समझता हूँ आपको इसमें उत्तर मिल गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।
जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।